नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर ऐलान किया कि यूपी में किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अब कहीं भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। योगी ने आज देवरिया में कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने पर जोर दिया। योगी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल में यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसे हमारी सरकार ठीक कर रही है। हम लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की छूट, फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और सत्ता के संरक्षण में अब तक जिन लोगों ने आम जनमानस के पर यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यहां जुल्म ढाए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिल लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा। और अगर कब्जा किसी ने किया तो फिर कानून उस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। यूपी के देवरिया में आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिव्यांगों के कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने दिव्यांगों के लिए कई अहम ऐलान किए। योगी ने इस मौके पर पेंशन पर 300 से 500 करने का भी ऐलान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस क्षेत्र के 1032 लाभार्थी जो पूर्व में चिन्हित हैं, उन्हें सहायक यंत्र और उपकरण वितरित होंगे। लगभग 74,86,000 रुपए की लागत से ये उपकरण यहां पर थोड़ी देर में वितरित होने प्रारंभ होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख दिव्यांग जन हैं। अब तक उनको मात्र 300 रुपए की मासिक पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर के 500 रुपए करने जा रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व सीएम मायावती पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही योगी ने चीनी मिलों की दशा सुधारने के लिए कमेटी बनाने की बात कही। चीनी मिलों को कैसे हम प्रारंभ कर सके, इस पर हम लोगों ने एक हाई पावर कमेटी तैयार की है और वो कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। हम उस कमेटी की रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग के पुनरुद्धार की एक नई नीति के साथ आने वाले हैं। हम लोगों ने प्रतापपुर चीनी मिल के प्रबंधन से भी इस बात को कहा है कि जैसे भी हो प्रतापपुर चीनी मिल को चालू रखने की व्यवस्था करो। भटनी और आदि चीनी मिलों को जो औने पौने दाम पर बेची गई हैं, हम उसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और इस मामले में इन संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने यहां के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार बख्शेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से 24 घंटे बिजली देने का अपना वायदा दोहराया। कहा कि शहरों को 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली दी जाएगी और ट्रांसफार्मर बिगड़ने पर फौरन बदले जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीआईपी संस्कृति को पूरी तरह समाप्त करने की बात की। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की संस्कृतियां पनपती थी। यहां पर बिजली 4 जिले को मिलती थी, 71 जिले बिजली से वंचित होते थे। हम लोगों ने बिजली में सुधार के लिए एक व्यवस्था की है। हर जिला मुख्यालय को हम 24 घंटे बिजली देंगे, हर तहसील मुख्यालय को 20 घंटे बिजली देंगे और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हम लोगों ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाए। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू और कश्मीर से आ रही है, जहां पीडीपी बीजेपी गठबंधन में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए समन्वय समिति बनाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यही समन्वय समिति सरकार के कामकाज के बारे में सलाह मशविरा देगी। सभी बड़े मसलों पर समिति से सलाह ली जाएगी।
यही समिति सरकार के कामकाज की निगरानी भी रखेगी। समिति में बीजेपी और पीडीपी दोनों पार्टियों के प्रमुख लोग होंगे। आपको यह भी बता दें कि राज्य की मौजूदा हालात और सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी महासचिव राम माधव आज सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात भी करेंगे। बीते कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के बीच कश्मीर के हालात को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था। दो दिन के जम्मू दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है और आज के दिन ही शुरुआत आरएसएस के साथ बैठक से की गई, जबकि रात में वो मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। मिशन 2019 पर निकले अमित शाह ने जम्मू में कल से लेकर आज तक कई बैठकें की। कल बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। आज सबसे पहले उन्होंने जम्मू और कश्मीर के संघ नेताओं के साथ मुलाकात की। अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जम्मू में दूसरे दिन का प्रवास है और आज सुबह सबसे पहले कार्यक्रम में वे आरएसएस के मुख्यालय वीर भवन में पहुंचे हैं और यहाँ पर ठीक सामने आप ये देख सकते हैं वीर भवन की जो इमारत है, यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टेट आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो कमेटी है उसके साथ अमित शाह जी का जो है वो ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है। बीजेपी को राज्य में 2019 के आम चुनाव से पहले किस तरह से मजबूत करना है और जो त्रुटियां जो कमियां जो है पिछले चुनाव में रह गई थी उन्हें किस तरह से पूरा करना है, उसी को लेकर आज वीर भवन के अंदर आरएसएस की जो कोर कमेटी की टीम है उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात चल रही है। कल की ही तरह आज अमित शाह का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह 9:30 बजे संघ नेताओं से मुलाकात की। सुबह 11 बजे नानाजी देशमुख लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सुबह 11:30 बजे ऑफिस बियरर से मुलाकात की। दोपहर 1:30 बजे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों से मिले। दोपहर 3 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती कार्यक्रम के लिए बैठक करेंगे। शाम 6 बजे पार्टी के आईटी सेल के साथ बैठक करेंगे। रात 8 बजे बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और रात 9 बजे विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य के हालात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज ही पत्थरबाजों पर कार्रवाई और राज्य के मौजूदा हालात पर बीजेपी सांसद और महासचिव राम माधव सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी आज दिल्ली की झुग्गियों में पहुंचे। झुग्गी झुग्गी जाकर मनोज ने लोगों की समस्याएं सुनी, उनका दर्द बांटा। ये तस्वीरें समयपुर बादली इलाके के सूरज पार्क की हैं। मनोज तिवारी जब यहाँ झुग्गियों में पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग जुट गए। मनोज एक एक गली में गए, एक एक नाली की पड़ताल की। मनोज तिवारी ने आज सुबह का अपना नाश्ता भी झुग्गी में किया। यहाँ गरीबों के साथ समय बिताया और लोगों की परेशानियों को सुना। हमारा ये यात्रा जारी है। एक तो धन्यवाद भी देने आया हूँ, इन लोगों ने हमारी प्रीति अग्रवाल को यहाँ से जिताया, लेकिन मूलतः यहाँ से एक निमंत्रण था कि खाना खाने आइए भैया। तो खाना वैसे तो एक बहाना है, मुख्यतः इनकी समस्याओं का नोट्स बनाना है और उसको दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के सुलझाना है। एक पॉजिटिव रास्ता अपनाना है, उस पे बढ़ते जाना है। पीएम मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। रेडियो पर पीएम मोदी ने लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठाए। मोदी ने कहा कि लोगों को मन से लाल बत्ती कल्चर को निकालना होगा। वीआईपी कल्चर के प्रति एक नफरत का माहौल है, लेकिन ये इतना गहरा है कि मुझे अभी अभी अनुभव हुआ जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा। वो एक प्रकार से वीआईपी कल्चर का सिंबल बन गया था। लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो व्हीकल पर लगती थी, गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआईपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है, इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी। सरकारी निर्णय से लाल बत्ती का जाना वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मन से भी हमें प्रयत्नपूर्वक इसे निकालना है। हम सब मिलकर के जागरूक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। 125 करोड़ देशवासियों का महत्व हम स्वीकार करें,
और दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से आ रही है, जहां रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के बेटे प्रशांत बिश्नोई का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। वन्य जीवों की खाल मिलने के मामले में कर्नल से भी पूछताछ की गई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ में कर्नल के घर पर छापे के साथ साथ 5 दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की गई है और बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिनों तक ये छापेमारी जारी रहेगी। दिल्ली के शालीमार गार्डन में भी छापेमारी की खबर है। यहां गन हाउस के मालिक के घर पर छापेमारी की गई है। साथ ही गुड़गांव में कर्नल के बेटे प्रशांत बिश्नोई के घर पर भी रेड की गई। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।